स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को अजय एकादशी, जया एकादशी, भीष्म एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को जया एकादशी, अजय एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नमः, असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का दर्शन एवं पूजन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक, मुक्तिदायक बताए गए हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त प्रायश्चित स्वरूप कुछ न कुछ दान पुण्य आपको कर देना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शुद्ध और पवित्र भाव से एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। इस बार जया एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी 2026 बुधवार के दिन शाम को 4:35 से एकादशी तिथि लग जाएगी, जो कि 29 जनवरी 2026 को दोपहर 1:55 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को, वैष्णव जनों को, स्मार्त जनों को और अन्य सभी संप्रदायों को मानने वालों को एकादशी का व्रत केवल और केवल 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन ही रखना चाहिए, क्योंकि इसी दिन सूर्योदय व्यापिनी एकादशी है, द्वादशी युक्त एकादशी है। शुद्ध हरिवासर जो एकादशी का व्रत रहेगा वो 29 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन ही रहेगा। सभी इसी दिन एकादशी का व्रत रखें। ये माघ मास की एकादशी है और माघ मास वैसे ही पुण्यदायी माना गया है, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि इस बार 30 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 7:10 से लेकर के 9:10 तक एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे इस बार प्रदोष का व्रत है, शुक्रवार के दिन प्रदोष आ रही है, इसलिए यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आप जल, फल या फलाहारी वस्तु से एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस बार सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को दशमी तिथि के नियमों का पालन 28 जनवरी 2026 बुधवार को करना है और एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 गुरुवार को करना है।
और द्वादशी के नियमों का पालन और व्रत का पारणा, जो कि 30 जनवरी 2026 शुक्रवार के दिन प्रदोष के दिन सुबह 7:10 से लेकर के 9:10 तक कर लेना चाहिए। एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। और जब मनुष्य के पुण्यों का उदय होगा तभी उन्हें भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एकादशी व्रत का उद्यापन भी करवाना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से उद्यापन करवाना चाहते हैं तो इस हेतु हमसे संपर्क करें। आपके नाम और गोत्र से हम उद्यापन संपन्न कर देंगे। आपके नाम और गोत्र से हम उद्यापन संपन्न कर देंगे। और पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है। इस श्लोक का यदि आप श्रवण कर लेंगे तो भी आपका संकल्प माना जाएगा। इस श्लोक में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वाहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार यदि आप संकल्प मानसिक रूप से धारण कर लेंगे तो भी आपका संकल्प माना जाएगा। और यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ करके शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके तथा पूजा की थाली में पीले पुष्प, तुलसी जी का पत्ता, कुछ पैसे, सुपारी और अक्षत के स्थान पर जौ या तिल रख लीजिए, शुद्ध जल रख लीजिए और हाथ की मुद्रा को इस प्रकार रख करके हाथ के मध्य भाग में जल रख लीजिए और उसमें आपको कुछ पैसे, सुपारी, जौ, तिल और पुष्प तथा तुलसी पत्र रख करके, दक्षिणा रख करके संकल्प का श्रवण करना चाहिए या उच्चारण करना चाहिए। सबसे पहले आप बोलिए, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे महाकालवने हरसिद्धि पीठे क्षिप्रा तटे बौद्धावतारे कालयुक्त नाम संवत्सरैः संवत् 2082 शिशिर ऋतो मासानाम उत्तमे मासे माघ मासे शुभे शुक्ल पक्षे एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः जया अजा एकादश्यायां भीष्म एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः बृहस्पति वासरान्वितायां मृगशिरा दिवस नक्षत्रे वृषभ राशिस्ते श्री चंद्रे मिथुन राशिस्ते श्री देवराजगुरु मकर राशिस्ते श्री सूर्ये शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथोः अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। नामोच्चारः गोत्रोच्चारः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे व सकल दुरितोपशमनार्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम पितृदेवताः प्रसन्नार्थम सर्वदेवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थंच अद्य दिवसे माघ मासे शुक्ल पक्षे जया अजा भीष्म एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मैं सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में
एकादशी का व्रत धारण करूंगा। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में ज्ञात अज्ञात कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो मुझे अबोध बालक जान करके आप क्षमा अवश्य ही प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। अब आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। माच मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण प्रभु, सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम, सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नेमिषे सूतमासीन मभिवाद्यं महामतिं, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। भरः पीडं नटवर वपुः, कर्णयोः कर्णिकारं। विभ्रद्वास कनक कपीशं, वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्तिः, प्राविशत गीतिकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय, एकादशी माता की जय, तीर्थराज प्रयागराज की जय, वैणी माधव भगवान की जय। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज
चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की मुझे कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और इस दिन कौन से देवता का पूजन अर्चन किया जाता है तथा इस एकादशी का व्रत करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है, अजय एकादशी है, भीष्म एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि समस्त पापों से छूट करके मोक्ष पद को, परम पद को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी दिव्य और ज्ञानमयी कथा की महिमा सुनाने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ में विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहां पर उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देख करके उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर स्त्री थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इससे अपना अपमान समझ करके उन दोनों को श्राप दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खों, तुम दोनों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार हो। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर के पिशाच रूप में वहां पर विचरण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख प्राप्त हो रहा था। उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत थी, इसके कारण उनके रोंगटे खड़े रहते और उस ठंड के मारे, उस जाड़े के मारे, शीत के मारे दांत भी उनके कट कट बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दोनों विचार करते हुए अपने कठिन दिनों को व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं किया। केवल फल फूल खाकर ही अपना दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, बहुत कड़ाके की ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर के मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े हुए थे। उस रात्रि को उनको नींद भी नहीं आई। भगवान कहते हैं कि हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई और अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह को धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर के उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया।
उस समय आकाश में देवतागण उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर के इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह से मुक्ति पाई है, उससे कैसे छुटकारा पाया है। अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मुक्ति पाई है, उससे कैसे छुटकारा पाया है, मुझे भी बताओ। माल्यवान बोला कि हे राजन, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई है। तब इंद्र बोला कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय होते हैं। अतः आप धन्य हो। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर के विहार करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि भी छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब प्रकार के यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में, परम धाम में निवास करते हैं और अंत समय में मोक्ष पद को वो अवश्य ही प्राप्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, है नाथ नारायण वासुदेवा, है नाथ नारायण वासुदेवा, है नाथ नारायण वासुदेवा, है नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी,
मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूँ दयामय, किस विध मिलहूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाये, कपाल मालांकित शेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्न, तेह न कम महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय, मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं, वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं, महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष अन्तार्धा परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय। एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः, परिवेष्टारो मर्तस्यावसान् ग्रहे, आविक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तत्तक्षुरतक्षुतो मुखो, विश्वतो बाहुर्तो शस्पात, संबाहुभ्यां धमति संपतः प्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम आदि शक्ति विद्महे जगत माताय धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम क्लीं कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमो नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत् पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण
की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महाराज